Hello students, welcome to your online class. In last video we have studied about heterotrophic nutrition, and in this video we will study nutrient replenishment in the soil. किस प्रकार न्यूट्रिएंट जो होते हैं आपके पोषक तत्व उनको हम भरपाई करते हैं, उनकी जो कमी हो जाती है खेतों में, उस सोइल में जो मिट्टी में कमी हो जाती है उसको किस प्रकार हम वापस उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपका हेटरोट्रोपिक टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हमने पैरासिटिक देखा था, सेप्रोफाइटिक देखा था, एंड लास्ट में हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में देखे थे, जिसके आपके एग्जाम्पल हमने बात की थी। आपका जो था विनस फ्लाई ट्रैप होता है, जिसकी बात हमने एग्जाम्पल में नहीं की थी, लेकिन एक और हमने बात की थी पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की बात की थी जो कि मटके नुमा आपका लीफ होता है, जो क्या करता है ढक्कन को बंद कर लेता है, इंसेक्ट जो होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वो उनका क्या कर लेता है फिर डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के बाद वो अपने प्रोटीन नाइट्रोजन के माध्यम से वो उनकी पूर्ति करता है। एंड विनस फ्लाईट्रैप भी जो होता है वो इसी प्रकार से एक लीफ जैसा प्लांट्स होता है, जो कि क्या करता है इंसेक्ट को इन लीफ में फंसा लेता है और उसको बंद कर देता है, और उसके बाद जो है वो इंसेक्ट का वो क्या कर लेता है डाइजेस्ट कर लेता है। इनकी आपके बुक्स में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तब और अच्छे से हम समझ लेंगे। अभी हाल फिलहाल बात कर रहे हैं आपके इस वीडियो में न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सोइल। सोइल मींस मिट्टी, न्यूट्रिएंट मींस क्या होगा आपके जो पोषक तत्व होते हैं, एंड रिप्लेनिशमेंट उसके पुनः भरपाई करना, किस प्रकार हम उनकी भरपाई करते हैं, जब कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की उनकी भरपाई आप किस प्रकार करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आप क्या करते हैं उसमें एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम कुछ खाद या जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनको हम लगाते हैं, जो हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल में। एंड साथ में हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल जो है उनका चक्रीकरण करते हैं, मतलब फसल को बदल बदल कर लगाना। आइए इनको डिटेल से देखते हैं। किसान जब खेती करता है, जब हम देखते हैं कि एक खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल को लगाया जाए, और जब हम देखते हैं कि हर साल एवरी ईयर वन टाइप फसल जो है हम उस प्लांट्स में लगा रहे हैं, एक ही प्रकार की फसल हम ले रहे हैं उस खेत से, तो क्या होता है वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो उस फसल को आवश्यक लगते हैं वो हर साल क्या करती है एब्जॉर्ब करती है। हम जानते हैं कि रूट्स क्या करती है एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स एंड वाटर को, तो वहां से इस प्रकार से मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो उस मिट्टी में क्या हो जाता है फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ये कब होता है जब हम एक खेत में बार बार फसलों को लगाते हैं। एंड बहुत सारे और भी कुछ रीजन होते हैं जिनके कारण हमारे खेतों में मिट्टी जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आइए हम समझते हैं कि उन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति, उनको पुनः वहां पर उनकी पूर्ति करने के लिए किस प्रकार हम किन क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, किन मेथड्स का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स मीन्स होता है खाद, कंपोस्ट मीन्स भी खाद ही होता है, आपकी बुक्स में कंपोस्ट भी दिया हुआ, उसका मीन्स भी खाद ही होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। जो सड़े गले चीजों से जो हम खाद बनाते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट बोलते हैं, जो कि कंपोजिशन की एक प्रोसेस होती है उसके माध्यम से बनता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्योर्स की, जो भी एक खाद ही होता है, जो कि आपके जो हमारे खेत होते हैं उन खेत पर ही तैयार किया जाता है, जो कि वेस्टेज होता है, जैसे गोबर वगैरह से जो खाद तैयार करते हैं हम, वो क्या कहलाता है हमारा मैन्योर्स कहलाता है। तो इन खादों को हम क्या करते हैं खेतों में इनका ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण करते हैं, इनका बिखराव करते हैं, खेतों में डालते हैं इनको। एंड साथ में इन खाद के माध्यम से हम क्या करते हैं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है खेतों में उनको पूर्ति करते हैं। साथ में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। फर्टिलाइजर्स का मीन्स होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स रासायनिक उर्वरक होते हैं। क्या होता है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक मीन्स क्या होता है जो रसायनों का हम उपयोग करते हैं खेतों में। आपने देखा होगा कि किसान जो है खेतों में बहुत सारे रासायनिक चीजों का उपयोग करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, रासायनिक उर्वरक कहते हैं जिनको, ये वही फर्टिलाइजर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं इनको फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जिन पोषक तत्वों की जैसे कि अमोनियम वगैरह या जो भी और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं उनकी अगर आपके खेत में कमी हो जाती है तो हम उन्हीं पोषक तत्वों को प्लांट्स को अवेलेबल या उनको प्राप्त करवाते हैं, वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं हमारे रासायनिक उर्वरक। अब ये खाद जो होता है ये समय समय पर दिया जाता है, जिस प्रकार समय समय पर इरिगेशन किया जाता है
प्लांट्स के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार हमारी जो क्रॉप्स है वो किस प्रकार की क्रॉप्स है उसको देखते हुए, एंड जो क्रॉप है उसको कब क्या आवश्यकता लगने वाली, कब कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता लगती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको खाद या जो फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक उर्वरक, उनको अवेलेबल करवाना चाहिए। साथ में हम बात करते हैं कि आपने देखा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं, उनकी भरपाई कर रहे हैं, लेकिन और भी क्या तरीके होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रोविंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ग्रोविंग मीन्स उगाना, एंड लेग्यूमिनस मीन्स क्या होता है, फलीदार क्रॉप्स मीन्स पौधे। तो जो आपके फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि हम बात करें पीस, मटर, पल्सेस, दाल, है ना, ग्राम, चना, ये जो प्लांट्स होते हैं ये आपके फलीदार होते हैं। और ये फलीदार जो प्लांट्स होते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं इनको। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स या जो क्रॉप्स होती हैं इनको हमें लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए खेतों में आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स को? हम जानते हैं कि हमने नाइट्रोजन साइकिल में देखा था कि नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट है, रूट में एक रूट नोड्यूल्स होते हैं रूट्स में, और रूट नोड्यूल जो होते हैं वहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये लेग्यूमिनस टाइप के जो प्लांट होते हैं, जो फलीदार पौधे जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्रकार की जो फसलें होती है उनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो दालों की जो पल्सेस होती है, दालों की जो फसलें होती हैं वो ले लो आप, किसी प्रकार की लेग्यूमिनस प्लांट्स आप ले सकते हैं जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया का वर्क क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? उपयोग करने वाले नाइट्रोजन के रूप में, सोल्यूबल फॉर्म में, जैसे कि प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए ऐसे फॉर्म में उसको वो उपयोग करता है। एंड हम देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है उस नाइट्रोजन को क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। प्लांट जो है रूट के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट है आपका, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार हम न्यूट्रिएंट की भरपाई कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन मीन्स फसलों को बदल बदल कर लगाना। अगर आप खेतों में एक ही प्रकार की फसल को बार बार लगाएंगे तो वहां पर वो एक स्पेसिफिक जो आपका जो विशिष्ट जो कुछ न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप फसलों को बदल बदल कर लगाते हैं, इस सीजन में कुछ और, अगले सीजन में कुछ और, फिर नेक्स्ट ईयर आप जब फसल लगा रहे हैं तब आपने कुछ और फसल लगा ली, तो इस प्रकार जब आप बदल के क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन मीन्स एक रोटेट होती रहती है फसल, बदलती रहती है फसल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इस प्रकार की फसल को हम लगाकर, इस प्रकार हम खेती करके क्रॉप रोटेशन, फसलों का चक्रीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो पोषक तत्वों की कमी हो गई उनको हम पूरा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल आपका चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आपके चैप्टर्स को लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। आपको ध्यान से वीडियो देखना है और जो भी हमने समझा है यही सब हम लाइन टू लाइन में समझने वाले हैं। आपके चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम एक चैप्टर को दो तरीके से समझ रहे हैं। एक हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, एंड सेकंड लाइन टू लाइन चैप्टर अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।